नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम पर्यवेक्षक जो हैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि सुबह में आज ही यानी आज एक आपको सितंबर है, 1 सितंबर, और आज ही सुबह में मेरा 6 बजे लगभग एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें मैं बताया हूं कि पर्यवेक्षक कैसे रिव्यू और सबमिट करें, उनका क्या क्या कार्य और दायित्व है। तो जो अभी मुझे नया सुन रहे हैं, अभी पहली बार सुन रहे हैं जो पर्यवेक्षक हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको रिव्यू करना था, यानी पर्यवेक्षक को रिव्यू करना था। ऐसे धारणा बन चुकी थी कि पर्यवेक्षक अपना काम कर लिए, अब हमें काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैं पहले भी बोला था कि विजागा ऐप में दिक्कत है और जब तक पूरी तरह पोर्टल सही नहीं होता है तब तक पर्यवेक्षक काम नहीं करेंगे और पर्यवेक्षक को तो काम करना ही पड़ेगा। तो पर्यवेक्षक को अब सभी, यानी जो आपके अंदर 5, 6, 7 जो भी प्रगणक है, उन सभी प्रगणक के जितने परिवार हैं, सभी परिवार के सभी सदस्यों का 1 बाय 1 रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि प्रगणक के जो डाटा थे, जो डाटा जिस तरह लॉस हो रहा था वैसे आपका भी डाटा लॉस हो सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है कि क्या करें कि हमारा डाटा लॉस नहीं हो, किन किन सावधानियों को बरतें कि हमारे पर्यवेक्षक दोबारा रिव्यू नहीं करें, यानी एक ही बार रिव्यू करें, सबमिट हो जाए और उनका सबमिटेड जो फैमिली है वो ग्रीन हो जाए, उसका आउटलाइन। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहली बात कि विजागा ऐप कौन सा है, पुराना में काम कर रहे हैं कि नए में काम कर रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो प्रगणक जो पुराने ही विजागा में टोटल एंट्री कर दिए, बाद में पता चला कि सिंक नहीं हो रहा है, तो फिर उनको क्लियर डाटा क्लियर कैसे करना पड़ा, जिसके चलते पूरा डाटा लॉस हो गया। तो ये गलती आप नहीं करें, ध्यान दीजिए इस बात का। तो सबसे पहले विजागा ऐप हम कहां से डाउनलोड करें? तो विजागा ऐप आप प्ले स्टोर से, कहां से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से विजागा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड कीजिए। तो ध्यान रखें कि जैसे ही डाउनलोड होता है तो आप उसको ऑन करते हैं तो 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं। अगर आपके मोबाइल में पहले से विजागा ऐप है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर कहां से? प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा तो खुलेगा, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सबसे नीचे जो हमारे इंस्टॉल कर लिए हैं वे भी लॉग आउट होकर दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है वे इस बात का ध्यान देंगे कि हमारा विजागा ऐप न्यूली वर्जन है या ओल्ड वर्जन है। उसको देखने के लिए आप क्या कीजिएगा कि सबसे नीचे देखिएगा कि टोल फ्री नंबर है या हेल्प डेस्क नंबर है। तो अगर हेल्प डेस्क नंबर है इसका मतलब है कि आपका विजागा ऐप लेटेस्ट वर्जन है, हेल्प डेस्क नंबर है तो। लेकिन अगर टोल फ्री नंबर है तो पुराना है। ध्यान ये भी देना है कि जैसे ही हम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं रजिस्टर्ड डिवाइस। अगर आपके मोबाइल में विजागा ऐप इंस्टॉल हो गया है, लॉगिन कर लिए हैं, तो याद कीजिए कि रजिस्टर्ड डिवाइस मांगा था कि नहीं, ओटीपी आपके नंबर पे गिरा था कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड डिवाइस ले लिया है, ओटीपी ले लिया, इसका मतलब आपका जो मोबाइल है अनबाइंड हो चुका था, अब नए विजागा ऐप से रजिस्टर हो चुका है और आप काम कीजिएगा तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। लेकिन जिन हमारे पर्यवेक्षक में रजिस्टर्ड डिवाइस अगर नहीं लिया हो, इसका मतलब कि आपके मोबाइल के अंदर पुराना विजागा ऐप है। आप सबका रिव्यू कीजिएगा और फिर डाटा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। और ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आपने अनइंस्टॉल कर लिया पुराना, फिर इंस्टॉल कर लिए और रजिस्टर्ड डिवाइस नहीं आता है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो क्लियर डाटा क्लियर कैसे करेंगे? क्या करेंगे? क्लियर डाटा क्लियर कैसे कर लेंगे? क्लियर डाटा क्लियर कैसे करेंगे? तो ऐप पर ऐसे दबाए रखेंगे तो उसमें इन्फो खुलेगा, स्टोरेज में जाएंगे, क्लियर डाटा क्लियर कैसे करेंगे। ये कब करेंगे? जब अभी तक एक भी रिव्यू नहीं किए हैं शुरुआती दौर में, और उसके बाद फिर उस ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करेंगे नया, तो उसमें रजिस्टर्ड डिवाइस आ जाएगा। अब बात आ रही है कि डाटा लॉस का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो क्या न करें? आप अपना मोबाइल सिर्फ अकेले जो हमारे पर्यवेक्षक हैं एक ही आदमी यूज करें,
ये नहीं कि आप अपना यूज कर लिए डाल करके और आप सबमिट कर दिए, सिंक्रोनाइज हो गया आपका, फिर आप दूसरे को दे दिए करने के लिए। तो सिंगल मोबाइल यूज करें और वही मोबाइल तब तक यूज करें जब तक कि आपका काम पूरी तरह फाइनल नहीं हो जाता है। उसके बाद क्लियर डाटा, क्लियर कैचे बीच में कभी नहीं करें। जैसे ही आप रिव्यू कर रहे हैं तो अगर पासवर्ड का या नहीं ले रहा है, कुछ ऐसे क्रीडेंशियल्स लिख रहे हैं, तो आप सिर्फ चेंज पासवर्ड कीजिएगा, लेकिन क्लियर डाटा, क्लियर कैचे मत कीजिएगा, नहीं तो आपने जितना रिव्यू किया है टोटल डाटा लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज, अनबाइंडिंग रिक्वेस्ट क्या है और अनबाइंडिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजिए। अनबाइंडिंग रिक्वेस्ट का मतलब है कि आपके मोबाइल में पहले से वीजागा ऐप था, आपने क्या किया कि कुछ आपने एंट्री किया, यानी एंट्री का मतलब रिव्यू किया और रिव्यू करके सबमिट कर दिया, पर्यवेक्षक है, और बीच में काम नहीं कर रहा है तो आप क्लियर डाटा क्लियर कैसे कर लिए या कह दिए चार्ज पदाधिकारी को कि सरकार नहीं कर रहा है, संजोग से चार्ज पदाधिकारी अनबाइंडिंग रिक्वेस्ट के लिए पटना भेज दिए, तो आपने जितना रिव्यू किया है सब खत्म हो जाएगा। अनबाइंडिंग रिक्वेस्ट का मतलब यह है कि आपका मोबाइल अब नए जो पुराना वीजागा ऐप से अनबाइंड किया जा रहा है और फिर जो आप इंस्टॉल कीजिएगा उससे आपका मोबाइल बाइंड होगा। चलिए अब आगे आते हैं कि रिव्यू के पहले क्या क्या ध्यान दें। तो सबसे पहले आप अपने प्रगणक से, आपको तो करना है गणना प्रपत्र देख करके, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे चार्ज पदाधिकारी महोदय गणना प्रपत्र जमा करवा लिए हैं। कुछ प्रखंड में जैसे ढाका वगैरह कुछ प्रखंड में कहा गया कि नहीं पर्यवेक्षक ही जमा करें, तो पर्यवेक्षक के बाद शायद उत्तम, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक एक वो मेंबर का देख करके रिव्यू करेंगे। लेकिन जहां चार्ज पदाधिकारी जमा कर लिए हैं वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब न्यूली ऐड मेंबर आएगा तो उनका डिटेल्स तो आपके पास है नहीं, यानी आपको गणना प्रपत्र हर हाल में लेना पड़ेगा और गणना प्रपत्र को ले करके ही आप क्या कीजिएगा, रिव्यू कीजिएगा। और न्यूली मैरिड अपने प्रगणक से पूछ लें कि कौन कौन सा फॉर्म में न्यूली मैरिड है, न्यूली बॉर्न है। वैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए जिस परिवार में 6 मेंबर हो, 6 का उन्होंने आपके मोबाइल में एंट्री उन्होंने कर लिया और नीचे दिखा रहा है गणना प्रपत्र में 9 मेंबर, इसका मतलब समझ जाइए कि जरूर 2-3 गो लड़का नया जन्म ले लिया है, चाहे कोई नई बहुरिया आ गई है, मेंबर बढ़ गया है, तो उनकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था कि हम किन सावधानियों को बरतें। पहली बात कि हम जान लें कि हमारा डिवाइस रजिस्टर हुआ है कि नहीं, हेल्प डेस्क नंबर नीचे आ रहा है कि टोल फ्री नंबर आ रहा है, हेल्प डेस्क नंबर आया तो ठीक है। दूसरी चीज कि डाटा लॉस से बचने के लिए आप जानते हैं ना कि प्रगणक का डाटा लॉस कितनी बार लॉस हुआ और उनको कई बार करना पड़ा डाटा एंट्री। तो खैर आपको तो एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, रिव्यू तो जरूर करनी पड़ेगी। उनको तो 600-700 का करना था, आपको 4200, 4000, 3500 से कम तो किसी का नहीं होगा, उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि सिंगल मोबाइल यूज करें, क्लियर डाटा क्लियर कैसे नहीं करें और बाइंडिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजें, इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि क्लियर डाटा कैसे करें, क्लियर कैसे करें, पर्यवेक्षक रिव्यू कैसे करें, इसका मैं वीडियो बना चुका हूं और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि मैं बताया कि क्लियर डाटा क्लियर कैसे करें उसका भी, और रीसेट पासवर्ड, यानी कुछ पर्यवेक्षक जो अपना पासवर्ड भूल गए होंगे तो रीसेट पासवर्ड का भी मेरा वीडियो बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऐड मेंबर कैसे करेंगे। तो ऐड मेंबर तो सिंपल सी बात है, लेकिन डी डुप्लीकेट का भी मैं वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी सबमिट कर रहे हैं सबमिट करते जाइए। रात को लगभग 10 से 11 बजे के बाद बहुत बढ़िया काम कर रहा है नेट और सबमिट हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। हमारे पूर्वी चंपारण के विभास चंद्र जी हैं, वो रात 11:30 बजे भी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि सर हमारा डाटा ग्रीन हो रहा है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और वो जो भी सबमिट कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।